लखनऊ से बड़ी खबर है। शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। राजभवन में आज सर्वदलीय बैठक होगी। मायावती और अखिलेश यादव को भी बुलाया गया है। कोविड कंट्रोल पर इसको लेकर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि सभी दलों के साथ बैठक करें और इसी को लेकर के आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक रखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था अब शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। राजभवन में यह सर्वदलीय बैठक होगी। कोविड कंट्रोल को लेकर के यह चर्चा होगी। राज्यों के साथ बातचीत में पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन किया तब उन्होंने कहा था कि राज्य अपने स्तर पर सभी दलों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर के चर्चा करें। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर कैंची से पत्नी की हत्या की गई। घरेलू विवाद की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद थाने पहुंचे आरोपी पति। बचाव में आई भाभी को मारी कैंची। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना पिसावा इलाके के डेटा खुर्द गांव की यह घटना है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी पति। बचाव में आई भाभी को भी उसने कैंची मारी। थाना पिसावा इलाके के डेटा खुर्द गांव की यह घटना। आसपास के इलाके में घटना के बाद से सनसनी फैल गई है कि आखिर कोई इस तरीके की घटना को भी इस तरीके से अंजाम दे सकता है। घरेलू विवाद था सिर्फ, और इस तरीके से कैंची से वारदात को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर नोएडा की खबर पर रोक रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर है। नोएडा से बहलोलपुर में आग लगी हुई है। एक बार फिर बड़ी खबर पर हम लौटे हैं। नोएडा से बहलोलपुर में आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार चारों ओर है। नोएडा के बहलोलपुर सेक्टर 63 में यह आग लगी हुई है। झोपड़ियों में आग लगी है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग सोसाइटीज में जो आसपास के लोग रहते हैं वो अपनी छतों से भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा सकता है। वो तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, जिनको हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए कि जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, 12 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार उनके द्वारा की जा रही है। जो दो तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं हम, पहली तस्वीर देखिए आप और दूसरी तस्वीर देखिए कितनी दूर से किसी सोसाइटी के ऊपर से बालकनी से वहां पर उस विजुअल को शूट किया गया है। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा है। नोएडा में झोपड़ियों में यह आग लगी हुई है, देख सकते हैं आप। आग की लपटें भी। बच्चे बहुत मर गए। और जो जानकारी हमारे पास इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक 2 बच्चों की मौत की सूचना आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आ रही है कि नोएडा के बहलपुर गांव में जो आग लगी है उसमें 2 बच्चों की जली हुई डेड बॉडी मिलने की सूचना है। पुलिस ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस से 2 बच्चों की जो जली हुई जो बॉडी कह सकते हैं उसको कि लेके जाया गया है और अभी तक पुलिस का कंफर्मेशन नहीं गया है। अस्पताल की जिला अस्पताल में उनको रेफर किया गया है, जिला अस्पताल लेके जाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी सिर्फ 2 बच्चे ही नहीं और भी लोग हैं जो जिनके फंसे होने की सूचना सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तरफ से किसी के मरने की घोषणा अभी आधिकारिक तौर प्रीति, लेकिन सवाल ये है कि कई घंटे हो चुके हैं आग को लगे, 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, अभी तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया है? बिल्कुल अनुपम, ये जो आग लगी है इसको कम से 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जब आग लगी थी तो स्टार्टिंग में 3 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी। पहले ये अंदाजा नहीं था कि आग इतनी बड़ी है। 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, उसको भी पहुंचने में काफी समय लग गया, क्योंकि जो इलाका है और जो जहाँ पे आग लगी है, जो गांव है जहाँ पे झोपड़पट्टी जहाँ पे आग लगी थी वो गलियां है, मतलब बहुत सकरी गलियां हैं, तो वहाँ पे दमकल की गाड़ियां पहुंचने में समय लग गया। उसके बाद जब आग ने इतना विकट रूप लिया उसके बाद 12 गाड़ियों को और बुलाया गया और अभी आधिकारिक तौर पे वो जो गाड़ियां हैं दमकल की और जो इनकी संख्या है और बढ़ाई गई है।
और जो दमकल की गाड़ियां हैं वो अभी रास्ते में यहाँ पहुंच गई है। लेकिन ये जो आग है ये और ज्यादा विकट होती जा रही है, विकराल होती जा रही है और आसपास का जो एरिया है वो पुलिस ने खाली करवा प्रीति, दिया सवाल है। ये है कि इन झुग्गियों में आग किस वजह से लगी और इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे फिलहाल क्या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? प्रशासन की तरफ से कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? बिल्कुल अनुपम, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आग लगी है, आग लगने के बाद जो आसपास का जो एरिया है उसको खाली करवा लिया गया है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है पूरा रिहायशी एरिया है। यहाँ पर गांव है बगल में और बगल में बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी है, तो सोसाइटी में भी आग ना पहुंच जाए और जो गांव है गांव से आग कहीं और न पहुंच जाए। जो लपटे हैं वो बहुत तेज है, जैसा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि आग का एक बड़ा गुब्बार देखने को टीवी स्क्रीन पे हमारी मिल रहा है। तो आग जो है उसकी जो लपटे हैं वो बहुत तेज है और अगल बगल पूरा रिहायशी एरिया है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, सोसाइटी है, यहाँ पे पूरा ये रिहायशी एरिया पूरा घिरा हुआ है। तो उसको लेकर जो आला अधिकारी है वो और ज्यादा सचेत है, आग पे काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आग पर काबू नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो झोपड़पट्टियां थी ये एक प्रीति, कुछ इस तरह की जानकारियां भी आ रही हैं कि आसपास के जिलों से, गाजियाबाद से और बाकी जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई जा रही हैं। बिल्कुल अनुपम, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 गाड़ियां बुलाई गई थी लेकिन उनसे काम नहीं चल पा रहा है, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसलिए दमकल की जो और गाड़ियां हैं उनको नोएडा से भी कॉल किया गया है कि और गाड़ियां जो है दमकल की वो जल्द से जल्द पहुंचे और गाजियाबाद जो बिल्कुल सटा हुआ है नोएडा से, तो वहां से भी मदद मांगी गई है। वहां से भी जो दमकल की जो गाड़ियां हैं उसको भी मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। कम से कम अभी कुछ ही देर में ये उम्मीद की जा रही है, जैसा अधिकारियों से हमारी बात ही जो बता रहे हैं कि 15 से 16 जो दमकल की जो गाड़ियां हैं कुल वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी। प्रीति, क्या मौके पर नोएडा के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अब तक मौके पर पहुंचे हैं? पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? कोई अपडेट दे पा रहे हैं मीडिया को? पुलिस के जो अधिकारी की बात करूं तो पुलिस के जो एसीपी है वो पहुंचे हुए हैं, नोएडा के कमिश्नर अभी पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर खुद पहुंचने वाले हैं और जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो मौके को की अपडेट लगातार ले रहे हैं। लेकिन अगर बड़े अधिकारियों की बात करूं तो अभी नोएडा के जो एसीपी है, डीसीपी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नोएडा के पुलिस कमिश्नर खुद अभी रास्ते में है, खुद यहाँ पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आग लगी उसको लेकर अभी अधिकारी मीडिया से कुछ भी बात। प्रीति, आप मौके पर हैं, आसपास के लोगों से आपने बात की होगी, आसपास के लोग क्या जानकारी दे पा रहे हैं? कितने परिवार वहां पर थे, कितनी झुग्गियां थी और कब से वहां पर रह रहे थे? जो आसपास के लोग हैं वो ये बता पा रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 40 से 45 जो झोपड़पट्टियां हैं वो बिल्कुल लगी हुई हैं। हालांकि ये जो एरिया है ये काफी बड़ा है और यहाँ पे जो 40-45 जो झोपड़पट्टियां वो एकदम सटी हुई हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी दूर पर जो लोगों ने जो अपनी झोपड़पट्टी जो घर बना के लोग रह रहे थे, लेकिन 40-45 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि जो बिल्कुल सटी हुई में एक झोपड़पट्टी में आग लगी होगी और जो बिल्कुल तेजी से इन घरों को बिल्कुल जल के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रीति हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक रहे हैं यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरों पर लगातार बने हुए हैं।